खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज चरम पर है, जिससे जनता त्रस्त है और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यूपी का युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है और 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है। वहीं शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और गरीब उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। साथ ही किसानों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। न एमएसपी की घोषणा हो रही है, न ही पीएम सीएम उनकी बात सुन रहे हैं। मौर्य ने आरोप लगाया कि संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आई सरकार अब उसी संविधान और आरक्षण को खत्म कर रही है। साथ ही अल्पसंख्यकों को में भय का माहौल बनाकर भाईचारा तोड़ने का काम कर रही है। उनके इस बयान को कई संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। संविधान की कसम खा करके सत्ता में बैठने वाले, संवैधानिक पदों को सुशोभित करने वाले आज खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सामान्य मेरिट से भी ज्यादा मेरिट पाने वाले, मेरिट पे आने वाले SC, ST, OBC के छात्रों को या प्रतियोगी छात्रों को इंटरव्यू में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके उन्हें वापस कर दे रहे हैं। यानी आरक्षण तो खत्म कर ही रहे हैं। सामान्य से ज्यादा अंक पाने वाले के बावजूद भी नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आज जाति द्वेष भावना से प्रेरित होकर के सरकार दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। वहीं पर अल्पसंख्यक समाज में भय और दहशत पैदा कर, धार्मिक उन्माद फैलाकर आज कहीं न कहीं भाईचारा को खत्म करने पर सरकार आमादा है। क्वालिफाइड नौजवानों को दे करके उनके श्रम का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। वहीं पर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है। यानी देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे 80 करोड़ लोगों के सारे सपने ध्वस्त हो चुके हैं। वो अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS बनाने का सपना देखना तो दूर, शिक्षा भी नहीं दिला सकते हैं। शिक्षा का भी व्यवसायीकरण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण शिक्षा खत्म करने पर आमादा है। बलात्कार की सैकड़ों घटनाएं घटती हैं। गुंडा राज से जनता त्राही कर रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। आज गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश की जा रही है। साथ ही साथ कृषि प्रधान इस देश और प्रदेश में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहां तक कि सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया। और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार नहीं कर रही है।
3.5 साल से लगातार धरना देने के बावजूद भी, जिसमें 800 से ज़्यादा किसान शहीद भी हो गए, उसके बावजूद बड़ी लंबी चौड़ी बात करने वाले, जुबान अन्नदाता कह के खुश करने वाले सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों की एक भी नहीं सुन रहे हैं।